जौनपुर नाम के एक शहर में चैताली अपने पति, सास ससुर और देवर के साथ रहती थी। पूरे परिवार में इतना अपनापन था कि लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। मानना पड़ेगा मंजू, तेरे घर से एक चूत तक की आवाज नहीं आती। कोई नहीं बोलेगा कि तेरे घर पर एक बहू भी है। एक मेरा घर है। दिन रात कलेश, परेशान हो जाती हूँ मैं। तू बड़ी खुश नसीब है मंजू। ये बात तो है बबीता, करण को अपने छोटे भाई की तरह रखती है चैताली। मुझे भी कोई कमी नहीं होने देती। पर बात तो यहीं आकर अटकती है ना मंजू, कि अभी वो एक छत्र साम्राज्य में है। तू ठहरी गाय, मुंह में बोली कहाँ है तेरी। कोई लड़ाई हो भी तो कैसे। वो सुषमा कह रही थी कि जिस दिन करण की शादी हो गई ना, तेरा भी घर जंग का मैदान बन जाएगा। तभी ट्रे में समोसे लिए चैताली वहाँ आती है। मैं तो खुद चाहती हूँ आंटी जी कि अब करण की शादी हो जाए, मुझे भी एक सहेली मिल जाएगी और उसे एक जीवन साथी। ऐसी बात है तो मेरी नजर में है एक लड़की, बहुत ही गुणवान है। प्रिया नाम है उसका। मंजू तू बोले तो बात चलाऊं मैं। हाँ हाँ बबीता, बात चला। करण की भी तो उम्र हो गई है, उसकी शादी करके अब मैं भी मुक्त होना चाहती हूँ इस जिम्मेदारी से। फिर दोनों बहुएं अपने अपने पति का ख्याल रखें। बबीता का बताया रिश्ता एक बार में ही सभी को पसंद आ जाता है और मंजू स्नेहा को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। किसी के बिना कुछ कहे ही स्नेहा खुद ही अपनी पहली रसोई तैयार करके टेबल पर परोस भी देती है। यूँ तो मुझे ज्यादा खाना बनाना नहीं आता, पर मैंने ये कचौरी और सब्जी बड़े मन से बनाई है, और मीठे में ये हलवा। कुछ गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है स्नेहा, तुमने अपनी पहली रसोई में इतना कुछ बना दिया, यही बहुत है। वही तो स्नेहा, तेरी जेठानी ने तो पहली रसोई के नाम पर बस नींबू पानी पिलाया था हमें, याद है ना जी। और नींबू पानी में नींबू ही नहीं था, कैसे भूल सकता हूँ मैं। सभी की बात सुनकर चैताली का चेहरा मुरझा जाता है। आज तक मैंने ही सब किया है। इससे आए 1 घंटा नहीं हुआ कि सब स्नेहा स्नेहा करने लगे। सिर्फ बातें ही बनाएंगे कि खाना भी खाएंगे बाप सब। सभी स्नेहा की बनाई पहली रसोई को चखते हैं और वाह वाह करते नहीं थकते। तुम्हारे हाथों में तो जादू है स्नेहा, मजा आ गया। गले तक खा लिया मैंने, फिर भी जी करता है और खा लूं। इसे कहते हैं खाना। सही कहा बेटा, जीती रहे बहू। ये ले 21 सेकंड और ऐसा ही खाना हमें खिलाती रहे। अच्छा माँ, अब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। कल एक बहुत जरूरी मीटिंग है, उसकी तैयारी भी करनी है। करण और सुमित ऑफिस चले जाते हैं। स्नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो अपनी सास को घुटनों पर तेल लगाते हुए देखती है। ये सब क्या है माँ जी? आप खुद अपने पैरों में तेल लगा रही हैं। दीजिए, मुझे दीजिए, मैं लगाती हूँ। और ये कौन सा तेल है? ये कुछ बड़ी बहू ने ला कर दिया था बेटा। ये तो कोई नकली तेल है माँ जी। मैं आपको ना कल एक अच्छा सा तेल ला कर दूंगी। घुटनों के दर्द की वो बेजोड़ दवा है। अरे वाह बहू वाह, तेरे हाथों में तो जादू है। इस घर में सभी तेल की बदबू तक बर्दाश्त नहीं करते। आज तक कभी किसी ने इस बूढ़ी के पैरों पर तेल नहीं लगाया, और तू है कि आते ही। ये कहते हुए मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो स्नेहा के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। जीती रहे बहू, जीती रहे। ये सब दरवाजे के बाहर खड़ी चैताली देख लेती है। एक मशीन की तरह दिन रात काम किया है सबके लिए, और वाह वाही, ये कल की आई स्नेहा लूट रही है। गुस्से में चैताली सीधा रसोई में चली जाती है और रात के खाने की तैयारी करने लग जाती है। कुछ देर बाद स्नेहा भी रसोई में आती है। ओ गॉड भाभी, आप ये क्या बना रही हैं? नहीं, आज रात के खाने में आलू के पराठे बनाते हैं। नहीं, इस घर में डिनर पर कोई इतना हैवी खाना नहीं खाता। चैताली के साफ मना करने पर भी स्नेहा पराठे ही बनाती है खाने के टेबल पर। आलू के पराठे? हाँ जेठ जी, मैंने बनाए हैं। मैंने कितना मना किया था, पर मेरी सुने कौन। खैर, आप इसे छोड़िए, मैंने पतली पतली रोटियां बनाई हैं, मैं भी लाती हूँ। रोटियों को सुबह के लिए रख दो तुम, आज तो पराठे ही खाए जाएंगे। और सभी मुंह मोड़ मोड़ कर पराठे खाते हैं। जब मैं पराठे बनाती थी तो कोई छूता भी नहीं था, और आज किसी को दिक्कत नहीं हो रही। कौन सा पानी में सेका गया पराठा कि अब भारी नहीं लग रहा इनको। अब स्वाद की बात है। तुम ना बूढ़ी हो गई हो चैताली, स्नेहा से सीखो कैसे बनते हैं पराठे। हाँ भाभी, आपके हाथ का खाना खा खा कर हम बोर हो गए। मैं तो कहता हूँ अब आप किचन से छुट्टी ले लो। अब भाभी खट्टी लगने लगी है ना। दिन रात भाभी ये बना दो वो बना दो करता रहता था। कल तेरी मीटिंग है ना, ये ले, मैं तेरे लिए शर्ट लेकर आई हूँ, लाल चटक रंग की। लाल? ओह भाभी, रेड कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं है? मैं भी करण जी के लिए शर्ट लेकर आई हूँ, पिंक कलर की। अब तो ये बता करण कौन सी शर्ट पहनेगा? भाभी, रेड इज टू डार्क, मैं स्नेहा की शर्ट ही पहनता हूँ कल। ये कहने की देर थी और चैताली के सब्र का बांध टूट जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। बहुत दिन अच्छी बनकर रह गई मैं, अब ये घर जंग का मैदान ना बना तो मैं भी चैताली नहीं। अब हर रोज 4 बजे उठने वाली चैताली 8 बजे तक सोई रहती है। स्नेहा चैताली को जगाने आती है। भाभी, आप अब तक सोई हैं, नाश्ते की तैयारी नहीं करनी क्या? तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
महारानी जी, आप तो सब कुछ जानती ही हैं, तो संभाल लीजिए ना रसोई और अपना घर। जो जो चैताली ने कहा था वो सब कुछ नेहा बाहर आकर सभी को बता देती है और रसोई में नाश्ते की तैयारी करने चली जाती है। तभी मौका देखकर लड़खड़ाती हुई चैताली बाहर आती है। बहुत सर फट रहा है, रात से बुखार था, आंखें नहीं खुल रही माँ जी। पर स्नेहा ने तो कुछ और ही कहा। वो छोड़िए भाभी, आप आराम कीजिए, बहुत कमजोर लग रही हैं आप। आपका नाश्ता मैं कमरे में ही भिजवा देता हूँ। नाश्ता करके अमित और करण तैयार होने कमरे में चले जाते हैं। चैताली पहले ही स्नेहा की लाई हुई शर्ट में छेद कर देती है। ये कैसी शर्ट लाई हो स्नेहा? आज तक भाभी ने कभी ऐसी बोल नहीं की थी। अब क्या करूं, भाभी की लाई हुई शर्ट ही पहन लेता हूं। करण रेड शर्ट पहनकर ऑफिस चला जाता है और ये देखकर स्नेहा बहुत गुस्सा हो जाती है। ये अच्छा मजाक बनाया करण ने मेरा। मैंने कहा था ना, इस घर में सब मेरे ही इशारे पर चलते हैं। 2 दिन की मेहमान थी तू, तेरी 2 दिन की चांदनी गई। स्नेहा को चैताली के बदले बर्ताव का कारण समझ में नहीं आता और वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर अपनी सास के घुटनों की मालिश करने चली जाती है। पर चैताली उसके लाए हुए तेल में मिर्च पाउडर डाल देती है, जिसके लगाते ही मंजू चिल्लाने लग जाती है। मेरा पैर! अरे बहू, तेल नहीं लगाना था तो क्या देती? यह सब करने की क्या जरूरत थी? मेरे भी हाथ चल रहे माँ जी, तेल में भी गड़बड़ी हो सकती है, आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। अरे जी सुन रहा है ना, मैं बतंगड़ बना रही हूँ, ठीक कहती थी बबीता। बहू आने तो दो, तेरे घर में भी संग्राम होगा और हो भी रहा है। तभी वहाँ खांसती हुई चैताली आती है। स्नेहा, ऐसा नहीं करते ना, सास है माँ जी हमारी, और माँ जी ये बेचारी थक गई होगी, कलेश करके जग हंसाई होगी और क्या। आप तो चुप ही रहिए, बड़ी आई लेक्चर देने वाली। हाय राम, हमारे घर को क्या हो गया? मंजू के घर से झगड़े की आवाज सुनकर मोहल्ले की औरतें बातें बनाती है। देख लिया बबीता? हाँ सुषमा, तू सही कह रही थी।